बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आप सब लोग की दुआओं के साथ मैं भी खैरियत से हूँ। अल्लाह ताला आपके रिज़्क़ में बरकत डाले, आपकी सेहत में बरकत डाले और अल्लाह ताला आपके दस्तरख़्वान को हमेशा वसी और कुशादा रखें। इसी दुआ के साथ आज की रेसिपी शुरू करते हैं। अगर आप वेट कर रहे हैं कि आपको शादियों वाला चिकन, स्टीम रोस्ट चिकन घर पर बनाना सिखाया जाए, वो भी बहुत ही आसान रेसिपी के साथ, तो आपका वेट आज ख़त्म हुआ। मैं आपको बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही आसान तरीके से शादियों से भी ज़्यादा अच्छा स्टीम रोस्ट घर पर बनाना सिखाऊंगी, जिसे आप घर पर बनाकर घर वालों को खिला सकते हैं और घर वाले आपकी बहुत तारीफ़ करेंगे कि इतना ज़बरदस्त स्टीम रोस्ट चिकन कहाँ से बनाना सीखा है। तो ये स्टीम रोस्ट चिकन आप ज़रूर घर में ट्राई कीजिएगा। तो शुरू करते हैं आज इसकी रेसिपी। इसकी रेसिपी के लिए हमें सबसे पहले चाहिए होगा चिकन लेग पीस थाई के साथ। हम इसको अच्छे से वॉश करेंगे। तो मैंने 3 पीस जो है वो चिकन लेग पीस के लिए हैं। आपको जितनी भी ज़रूरत है, आप जितने बनाना चाहें आप उसको यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसके साथ फिर आप जो रेसिपी है अपने चिकन के हिसाब से आप मसाले भी यूज़ करेंगे। कितनी क्वांटिटी में कितनी चीज़ें डालनी है वो आप अपने चिकन के हिसाब से यूज़ करेंगे। तो मैं इसमें अपने चिकन के हिसाब से सब कुछ ऐड करूँगी। तो सबसे पहले हमने इस तरह से चिकन लेग पीस ले लेना है थाई के साथ, और उसको इस तरह से हमने कट लगा लेना है। 2 से 3 कट लगाने हैं, सिर्फ आपने ज़्यादा कट नहीं लगाने, तो ताकि मसाला जो है वो अंदर तक चला जाए और उसके साथ साथ ये अंदर तक जो है वो अच्छे से स्टीम भी हो जाए और गल भी जाए। तो एक एक लेग पीस हमने इस तरह से उठाना है और उसको इस तरह से गहरा कट लगाना है ताकि अच्छे से अंदर तक गहराई तक स्टीम हो सके। तो ये जो रेसिपी है ये मेरी जो बहुत ही फेवरेट रेसिपी है, हमारे घर में बहुत शौक़ से खाई जाती है। तो इसको मैं अपने घर में ज़रूर बनाती हूँ, आप इसको ज़रूर ट्राई करना, बहुत अच्छी बनेगी। तो इस तरह से हमने तमाम पीसीस पर कट लगा लिए हैं। अब हम एक तरफ बाउल लेंगे, बाउल में हम डालेंगे 1 पाव दही। मेरे पास 3 लेग पीस है तो मैंने उसके हिसाब से 1 पाव दही लिया है। तो इसके साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे अदरक, लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट। इसके बाद जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट मैंने इसमें ऐड किया है वो है चिकन तंदूरी मसाला। आप किसी भी ब्रांड का चिकन तंदूरी मसाला इसमें यूज़ कर सकते हैं, इसका फ्लेवर बहुत ज़बरदस्त आता है। इसके बाद हम इसमें 2 टेबलस्पून ऐड करेंगे विनीगर। विनीगर के बाद हम इसमें 2 टेबलस्पून ऐड करेंगे सोया सॉस। विनेगर और सोया सॉस का टेस्ट भी इस चिकन में बहुत अच्छा आएगा, आपने इसको ज़रूर ऐड करना है। और इसके बाद हम इसमें 2 टेबलस्पून ऐड करेंगे ऑयल और ½ टीस्पून हम इसमें फूड कलर ऐड करेंगे, ज़र्दा कलर ऐड करेंगे ताकि चिकन का अच्छा सा कलर आए। और इसके बाद ½ लेमन जूस ऐड करेंगे इसके अंदर। और ये जो लेमन जूस हमने ऐड करना है आप इसको फ्रेश ही ऐड करेंगी। लेमन जूस को लेकर हम अब इसको अच्छे से मिक्स करेंगे इन तमाम इंग्रेडिएंट्स को, ताकि ये यकजान हो जाए, मिक्स हो जाए। तो हम इसको मिक्स करते करते इस तरह से देखें अच्छा सा पेस्ट बन जाएगा। अब हम 1 बाय 1 चिकन थाई पीस लेके और साथ लेग पीस जो हमने इस तरह से ये एक बड़ा पीस लिया, इसको लेके अपने हाथों के साथ अच्छे से जो हमने कट लगाए हैं उसके अंदर भी हम मसाला इस तरह से भरेंगे ताकि जो मसाला है वो अंदर तक चला जाए और चिकन अच्छे से मैरिनेट हो जाए। तो हम 1 बाय 1 तमाम पीसेस को इसमें इस तरह से डिप करते जाएंगे और मैरिनेट कर देंगे। तो अगर आपने ये चिकन बनाना है तो आप इसको ओवरनाइट के लिए मैरिनेट करके रख सकते हैं। अगर आप इसको ओवरनाइट के लिए मैरिनेट करके रखेंगे तो इसका टेस्ट और भी ज़्यादा अच्छा आएगा। तो मैंने जो है वो फ्रेश लेकर चिकन को फ्रेश बनाया है, तो आप इसको फ्रेश भी यूज़ कर सकते हैं। तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए मैंने इस चिकन को सिर्फ मैरिनेट किया है। 10 से 15 मिनट के बाद हमने इस तरह से एक देचकी लेनी है और उसके अंदर चिकन पीसीस को ऐड कर देना है। इस तरह से हम इसमें कोई ऑयल वगैरह यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि हमने मैरिनेशन में ऑयल डाल दिया था। अब हम देचकी के अंदर सिर्फ ऐसे चिकन लेग पीस को उठाकर डालेंगे और जो मैरिनेशन का मसाला है वो भी हम इसके ऊपर इस तरह से डाल देंगे और इसको स्टीम पर रख देंगे। अब हम इसको स्टीम पर जब रखेंगे तो इसके ऊपर कोई भी आपके पास हैवी चीज़ है या जो भी है आपके पास हैवी वो उसके ऊपर रख देंगे ताकि स्टीम बाहर ना निकले और चिकन अच्छे से अंदर तक स्टीम हो जाए। तो इसके साथ हम दूसरी तरफ एक देचकी लेंगे, उसके अंदर थोड़ा सा ऑयल और प्याज ऐड करेंगे। अब हम बनाने जा रहे हैं चिकन स्टीम रोस्ट के साथ।
एक सादा बहुत ही ज़बरदस्त राइस। तो हमने इस तरह से प्याज को ब्राउन करना है, उसमें थोड़ा सा पानी ऐड करना है और उसके साथ हम इसमें ऐड करेंगे टमाटर, लेमन और 2 से 3 हरी मिर्च। और हम इसमें कोई भी अदरक लहसुन का पेस्ट या कुछ भी ऐसा ऐड नहीं करेंगे। टमाटर, लेमन और सिर्फ 2 से 3 अदद हरी मिर्च ऐड करेंगे और उसके साथ हम थोड़ा सा बिरयानी मसाला 1 से 2 टेबलस्पून सिर्फ खुशबू और टेस्ट के लिए ऐड करेंगे। तो ये चावल जो हैं ये स्टीम रोस्ट के साथ बहुत ही ज़बरदस्त लगते हैं, बहुत मज़ेदार बनते हैं। तो इसके बाद मसाला हमने भून लिया है। तो ये 1 गिलास मैंने चावल लिए थे और उनको आधा घंटा पहले भिगोया था, तो इसलिए मैंने 1 गिलास ही इसमें पानी ऐड किया है, क्योंकि चावल जो है वो अगर हमने पहले से भिगोए हुए हैं तो उसके लिए ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती। अब हम जब पानी में उबाल आ जाएगा तो इसमें हम भीगे हुए चावल ऐड करेंगे और इसको अच्छे से हिलाएंगे। और जब चावल का पानी खुश्क हो जाएगा, अच्छे से ड्राई हो जाएगा, तो इसके ऊपर हम थोड़ा सा ज़र्दा फूड कलर ऐड करेंगे। ये ऑप्शनल है, अगर आप इसके ऊपर नहीं ऐड करना चाहते तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन ये बहुत ज़बरदस्त लगता है इस तरह सादे राइस के ऊपर, तो इसलिए मैं इसको ऐड किया है। अब हम इसको ऊपर कोई भी रुमाल रख कर इसको अच्छे से दम पर लगा देंगे। 10 से 15 मिनट के लिए हम दम पर लगाएंगे राइस को, ताकि अच्छे से राइस दम पर पक जाए। अब हम दूसरी तरफ देखते हैं, जो हमने चिकन स्टीम रोस्ट होने के लिए रखा है, चिकन हमारा अच्छे से स्टीम हो चुका है। अब हम इसका पानी ड्राई करेंगे। ये देखिए पानी भी अच्छे से खुश्क हो चुका है, थोड़ा सा पानी रह भी जाए तो कोई बात नहीं। तो ये देखिए स्टीम रोस्ट जो है वो बहुत अच्छे से हुआ है, चिकन अच्छे से गल चुका है। तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए मैंने स्टीम होने के लिए रखा है। उसके बाद अच्छे से चिकन गल चुका है। अब हम लेंगे एक फ्राइंग पैन में हल्का सा ऑयल डालेंगे और उसके अंदर 1 बाय 1 ये स्टीम हुए जो पीसीज हैं इनको रोस्ट करेंगे। हमने सिर्फ इतना रोस्ट करना है कि इसके ऊपर अच्छा सा कलर हो जाए, क्योंकि पक तो ये पहले ही गया है। तो हम इस तरह से एक तरफ पहले कलर आएगा तो इसको हम इस तरह से इसकी साइड चेंज करेंगे, पलट लेंगे और दूसरी तरफ से भी अच्छा सा कलर आ जाएगा तो फिर हम इसको निकाल लेंगे। चिकन को हम फिर प्लेट में दूसरी साइड पे निकाल लेंगे। तो आपने इस रेसिपी को टिप्स के साथ आपने इसको बनाना है। जो भी आप रेसिपी, मैं आपको हर वीडियो में कहती हूँ, जो भी आप रेसिपीज़ बनाते हैं आप उनकी टिप्स को ज़रूर फॉलो किया कीजिए, फिर आपकी एग्जैक्ट बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपीज़ बनती हैं। और आप ये जो रेसिपीज़ मैं आपको सिखाती हूँ ये बहुत ही ईजी रेसिपीज़ होती हैं, इनमें कोई भी ऐसा मसाला जात नहीं होता जो आपके किचन में मौजूद ना हो या जो आपको बाहर से लाना पड़े। तो आप इन रेसिपीज़ को ज़रूर फॉलो किया कीजिए, इनके मेथड को, इनके तरीके को ज़रूर फॉलो किया कीजिए, इनके टिप्स को फॉलो किया कीजिए और आप भी एक अच्छी शेफ़, अच्छी कुकिंग आगे ही करती हैं तो और भी ज़्यादा अच्छे से और आसान तरीके से आपको करनी आ जाएगी। इस तरह से ये देखिए 1 बाय 1 मैंने तीनों पीसेस जो हैं वो अच्छे से फ्राई कर चुके हैं। देखें सुभान अल्लाह माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त कलर आया है। अब हम दूसरी तरफ जो राइस हमने दम पर लगाए थे उनको भी हम देख लेते हैं। ये देखें माशाल्लाह सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कितने ज़बरदस्त और खिले खिले और कितने लंबा लंबा राइस जो है वो बनकर रेडी हुए हैं। और ये आप भी इसी तरीके से राइस बनाया कीजिए जिस तरह मैं आपको बताती हूँ, तो आपकी राइस भी बहुत ही ज़बरदस्त बनेंगे, जुड़ेंगे नहीं और इस तरह से लंबे लंबे और इस तरह से अलग-अलग राइस बनेंगे। तो जी देखिए अब हम अपने जो रेसिपी है, जो हमने खाना बनाया है उसको डिश आउट करेंगे। एक डिश के अंदर हम राइस को ऐड करेंगे। अच्छे से सारे राइस जो हैं हल्के हाथों से हम इस तरह से लेंगे। देखिए राइस के ऊपर कलर कितना ज़बरदस्त आया है और आप रेस्टोरेंट की जान छोड़ देंगे अगर आप इसको घर में बनाएंगे ना। तो आप मेरी बात को यकीन करें कि आप रेस्टोरेंट्स की जो है वो जान छोड़ देंगे। आप कहेंगे कि घर में ही हम ये रेसिपी बनाएंगे और घर में ही खाएंगे। इस तरह से हमने डिश में डाले हैं राइस, उनके ऊपर हमने चिकन पीस ऐड किए हैं। और आपको रेसिपी अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करते हुए ज़रूर जाइएगा मेरे चैनल को। अल्लाह हाफिज़।